बोल जिन्नो बशर और शम्सो कमर, देख कर चेहरे मुस्तफा उमर, फेंक कर अपने हाथों। मुसल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह साइलुन कुल्ल राइन अम्मा इस्तरआहु अहफ़िज़ ज़ालिका अम ज़य्य हत्ता युसअल अर्रजुलु अन अहलि बैति औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise be to Allah, the Lord of the world. Peace and blessings be upon His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family and his companions. Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, each of you is responsible for his flock, and we will be asked by Allah subhanahu wa ta'ala about our children, about our flocks. महतरम हजरात, सामईन बातमकीन, पर्दा नशीन खवातीन, स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए कराम, खुसूसन हजरत जनाब हाफिज शहाबुद्दीन साहब उस्ताद मुहतरम हैं, और यहाँ पे हमारे तकरीबन 3-4 असातिज़ाए कराम इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब हाफिज शहाबुद्दीन साहब उस्ताद मुहतरम का कि उन्होंने ना अहल को अहल समझा और हमें मौका दिया कुछ बोलने की। अल्लाह इनकी उम्र को खूब खूब लंबी करे, और न्यू बेबी बोर्न आने वाला जो मेहमान आया है, जिनका नाती है, अल्लाह उनको नजर बद से हिफाजत फरमाए और माँ बाप के लिए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। दोस्तों, इस्लाम ने जिंदगी के हर शोबे में पूरी इंसानियत को, बिलखुसूस खास तौर पे मुसलमानों की कदम कदम पे रहनुमाई की। जिस तरीके से वालिदैन पर, जिस तरीके से औलाद पर वालिदैन के लिए इताअत व फरमाबरदारी, हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई है, ठीक इसी तरीके से वालिदैन पर औलाद के लिए, औलाद की तालीम व तरबियत के लिए, हुस्न तालीम के लिए वालिदैन पर, माँ बाप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की है। इस्लाम ने जिंदगी के हर शोबे में, मुख्तलिफ पैराए में इस्लामी तालीमात के जरिए माँ बाप को ये समझाया है, ये समझाने की कोशिश की है कि ये वालिदैन, ये औलाद जो है, ये सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं है। Your sons, your children are only not your sons, but they are trust of Allah subhanahu wa ta'ala. आपकी जो औलाद है, ये सिर्फ आपकी औलाद नहीं है, बल्कि ये साथ ही साथ अल्लाह की अमानत भी है। ये औलाद आपके पास अल्लाह की अमानतें हैं। अगर माँ बाप, अगर वालिदैन अपनी औलाद के साथ खैरखाही, शफकत व मोहब्बत, हुस्न तालीम व तरबियत और दीनी इस्लाह की फिक्र कर ले, तो खुदा की कसम माँ बाप अपने बच्चे, अपने औलाद की कामयाबियों में, अपने औलाद की फलाह व महबूद में, अपने औलाद की कामयाबियों में वो बराबर का हकदार होंगे। ये मैं नहीं कहता, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ वलदिन औ इल्मिन युनतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। कि जब इंसान दुनिया से इंतकाल कर जाता है
जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला वहीं पे खत्म हो जाता है। क्या मतलब? यानी जब वो अमल करता था और उस पर उसका सवाब मिलता था, नेकियां मिलती थी, सवाब मुरत्तब होता रहता था। लेकिन जब इंसान आंखें बंद कर लेता है तो उस पर उसके अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। वो जिंदा था, नमाजें पढ़ता था, सवाब मिलता था। वो जिंदा था, ज़कात अदा करता था, नेकियां मिलती थी। वो जिंदा था, रोजा रखता था, नेकियां मिलती थी। वो जिंदा था, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर का जिक्र करता था, उसको नेकियां मिलती थी। लेकिन वो चला गया दुनिया से, उसका सिलसिला जो आमाल का सिलसिला था वो खत्म हो जाता है। तो नेकियां भी वहां पे, सवाब का भी आना जाना बंद हो जाता है। लेकिन आका ने फरमाया कि 3 आमाल ऐसे हैं, 3 आमाल ऐसे हैं कि अगर इंसान वो कर ले अपनी जिंदगी में रहते हुए तो उसकी आंखें बंद हो जाए, वो दुनिया से चला जाए, कब्र की गोद में सोता रहेगा। खुदा की कसम क़यामत तक जब तक उसका अमल दुनिया में बाकी रहेगा, नेकियां उसके खाते में ट्रांसफर होती रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। और सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया यानी ऐसा सदका आपने किया, अल्लाह के रास्ते में कोई ऐसी चीज खर्च की जो मुसलसल चलता रहे। मस्जिद या मदारिस बनवा लिया आपने, कोई मस्जिद में ईंटें लगवा दिया। खुदा की कसम जब तक रहेंगे आप दुनिया में हैं या नहीं है, आपकी आंखें बंद है या नहीं है, लेकिन सवाब ट्रांसफर होता रहेगा। दूसरी चीज, और इल्मिन युनतफ़अ बि, कोई आलिम है जिसने किताबत की है, जिसने किताब लिखी है, तसनीफ लिखी है, तसनीफ की है, या फिर किसी तालिबे इल्म को पढ़ाया है और वो जब तक बाकी रहेगा, खुदा की कसम उसके खाते में नेकियां, जितने लोग उससे फायदा उठाएंगे, जितने लोग उसकी तसनीफात से फायदा उठाएंगे, जितने लोग उसके इल्म से फायदा उठाएंगे, जितने लोग उसकी किताबों को पढ़ करके अपनी जिंदगी को संवारेंगे, उसके खाते में भी नेकियां लिखी जाएंगी, ताकि चाहे वो जिंदा हो या मर चुका। और आखिरी चीज आका ने फरमाया, और वलदिन सालिहिन यदउ लहु, कि कोई ऐसा शख्स जिसने अपने पीछे नेक औलाद को छोड़ा हो। आप नेक औलाद को छोड़ेंगे तभी नेक औलाद आपके लिए दिन रात मग़फ़िरत की दुआएं करते रहेंगे। आप नेक औलाद को नहीं छोड़ेंगे, वो शबी बरत का इंतजार करेगा, फातिहा का इंतजार करेगा, रमजान का इंतजार करेगा। मौलवी साहब के पास जाएगा शबी बरत को, मौलवी साहब अब्बू के लिए फातिहा पढ़ दीजिए। लेकिन खुदा की कसम आपका बच्चा पढ़ा हुआ होगा, दीनी तालीम और तरबियत से लैस होगा, आपका बच्चा दीनी तालीम और तरबियत का माहिर होगा, आपका बच्चा नेक साले होगा। खुदा की कसम शबे बरत का इंतजार नहीं करेगा, रमजान का इंतजार नहीं करेगा, तीजा 40वां का इंतजार नहीं करेगा, रोजा का हलवा का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो 5 वक्त जब हय्या अलस सलाह की सदा आप मस्जिद से आएगी, वो दौड़ता हुआ जाएगा, नमाज़ें पढ़ेगा, सुन्नतें अदा करेगा, हाथ उठाएगा, अपने बाप के लिए, अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता रहेगा। लेकिन सवाल आता है कि औलाद नेक कैसे होगा? तो औलाद को नेक बनाने के लिए माँ बाप को चाहिए कि उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, उनकी तालीम की फिक्र करें, उनको दीनी तालीम से आरास्ता करें, तब जाकर के आप हियर एंड हियर आफ्टर यू विल बी सक्सेसफुल, तब जाकर आप यहाँ भी कामयाब, वहां भी कामयाब। और अगर आपने अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं दिया, दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया, कुरान की तालीम नहीं दिया, इस्लाम की तालीम नहीं दिया, उसे पता नहीं नबी कौन है हमारे, उसे पता नहीं सच्चा मजहब कौन सा है, उसे पता नहीं मौत किसे कहते हैं, उसे पता नहीं कुरान में क्या बयान किया गया है, उसे पता नहीं हमारे नबी ने हमारी जिंदगी के उसूल को किस तरीके से बयान किया है और हमें किस तरीके से गुजारना है। जब ये पता नहीं रहेगा, आप दीनी तालीम नहीं देंगे, खुदा की कसम हियर एंड हियर आफ्टर, यहाँ भी और वहां भी आपको रुसवाई का सामना करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा इला आखिरी। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? क्या ईमान वालो, खुद को और अपने अहल-ओ-याल को, अपने औलाद को जहन्नम के उस आग से बचा लो, जहन्नम के उस आग से बचा लो जिसका ईंधन मुशरिकीन होंगे, जिसका ईंधन मुशरिकीन और पत्थर होंगे।
और उस पर ऐसे बड़ी बड़ी फरिश्ते होंगे, ऐसे बड़े बड़े मजबूत किस्म के फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो खुदा की एक रत्ती के बराबर भी नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। वो वही करेंगे जो अल्लाह उसे हुक्म देगा, जो कुछ उसे हुक्म दिया जाएगा वो वही करेंगे। मेरे दोस्तों, आका ने फरमाया इन्नल्लाह साइलुन कुल्ल राइन अम्मस्तरआहु अहफिज़ ज़ालिका औ ज़य्या हत्ता युसअल अन रजुल अन अहली बैतिही हत्ता युसअल रजुल अन अहली बैतिही। Each of you is responsible for his flock. You will be asked by Allah subhanahu wa ta'ala, did you pay your rights or not? Allah subhanahu wa ta'ala कल क़यामत के दिन हर शख्स से पूछेगा, हर उस शख्स से जो जिम्मेदार होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके फ्लोक के बारे में, उसके मातहतों के बारे में कि उसका हक अदा किया था या नहीं किया था। अब कैसा हक है, कौन सा हक अदा किया था नहीं किया था, किस हक के बारे में सवाल होगा। दोस्तों, असल जो है कि दीनी हुकूक उसके अदा किए थे या नहीं, दुनियावी हुकूक अदा किए थे या नहीं किए थे। इसीलिए तो हर माँ बाप के दिलों में इन्हीं हुकूक को अदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर माँ बाप के दिलों में उनके बच्चों की मोहब्बत, शफकत और अजमत और बेशुमार बेपनाह मोहब्बतें, बेपनाह जज्बात, बेपनाह एहसासात पैदा कर दिए ताकि वो उनके हुकूक को अदा कर सके, दीनी हुकूक और दुनियावी हुकूक भी। एक मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला को बोसा लेकर के प्यार कर रहे थे, अपने नवासे हजरत हसन बिन अली को प्यार कर रहे थे, उसे चूम रहे थे। एक देहाती सहाबी, एक बादिया नशीन सहाबी ये प्यार को देखता है, वो सवाल पूछने लगता है, ऐ नबी, ये आप अपनी औलाद से इस तरीके से प्यार कर रहे हैं, मेरे पास 10 बच्चे हैं, आज तक मैंने इस तरीके से बोसा लेकर के प्यार नहीं किया। आका ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुमसे तुम्हारी औलाद की मोहब्बत, उनकी शफ़क़त तुमसे छीन लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शुअरा हजरात बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बात 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए और आप बगौर सुनिए और इंशाअल्लाह इस नियत से सुनिए कि अमल करना है। हमारे चीख लेने से, हमारे चिल्ला लेने से कोई फायदा नहीं। अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह, जब तक अमल करेंगे तब तक मुझे भी सवाब मिलेगा और सदक़ा जारिया में और इल्मिन युंतफ़अ बिही में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, इस्लाम ने वालिदैन को बहुत ताकीद की है, हर कदम कदम पे ताकीद की है, शुरू ही से, बचपन ही से, पैदाइश के वक्त से ही ताकीद की है कि माँ बाप उसे इस्लामी तालीम और तरबियत दे। क्या ताकीद की है? इस्लाम ने क्या कहा कि जब बच्चा या बच्ची पैदा हो तो सबसे पहला जो काम है कि उसके दाएं कान में अजान के कलिमात कही जाए और बाएं कान में इकामत के कलिमात कही जाए। क्यों? ताकि उस बच्चे के दिल में कान के रास्ते से लेकर दिल तक सबसे पहला जो शब्द, सबसे पहला जो वर्ड, सबसे पहला जो सेंटेंस पहुंचे वो अल्लाह की किब्रियाई पहुंचे, वो अल्लाह की किब्रियाई के कलिमात पहुंचे, वो अल्लाह की अज़मत के कलिमात पहुंचे, वो अल्लाह की बड़ाई के कलिमात पहुंचे। उसके बाद हुक्म दिया कि अज़ान और इक़ामत के बाद बच्चे का अच्छा सा नाम रखा जाए। आज तो हमारा ट्रेंड बन गया है, खास तौर से मैं बच्चे के दादी और दादियों और नानी और नानियों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग 4 किस्म के लोग होते हैं जो बच्चे का नाम ज्यादा बिगाड़ते हैं। थोड़ा सा गोरा आ गया है तो अजीब अजीब किस्म का नाम में क्या बताऊं, लंबा समय चला जाएगा। उसके बाद अच्छा नाम रखने के बाद 7वें दिन जब बच्चा का हो जाए, सर मूंडने के बाद उसके बाल के वजन के बराबर चांदी सदका करे।
उसके बाद जो है बच्चा थोड़ा सा बोलने लगे तो सबसे पहले बच्चा को अल्लाह का लफ्ज बोलवाओ, बच्चा को अल्लाह का लफ्ज कहलवाओ। उसके बाद थोड़ा सा और बोलने लगे तो आका ने फरमाया बच्चा को पहला कलमा सिखाओ, कलमा तौहीद सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम ने वालिदैन को ताकीद की है कि बच्चे को सही अकायद और आमाल सालिहा की बुनियाद पर तालीम और तरबियत करें, हुस्न तालीम और तरबियत करें। आप अपने बच्चों को बताओ कि हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम रसूलों पर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, हम क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, हम तकदीर पर ईमान रखते हैं। ये सारी चीजें बताइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस्लाम को सही तरीके से अपने बच्चों को समझाइए। आप इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बयान कीजिए, सीरत तय्यबा सिखाइए, मारिफत खुदावंदी बताइए, सहाबा किराम के वाक़यात बताइए। जब ये तमाम चीजों को आप अपने बच्चों को सही ढंग से पैदाइश के वक्त से उसी अंदाज में तरबियत करेंगे, खुदा की कसम मैं चैलेंज करता हूँ, अल्लाह गवाह है कि अगर आप इस इस्लामी उसूल के नहज में आप अपने बच्चों को तालीम और तरबियत करेंगे, आपके बच्चे पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह इस्लाम पर कायम और दायम रहेंगे और कभी भी जिंदगी के किसी भी मोमेंट में उसका कदम कभी लड़खड़ाएगा नहीं, उसका कदम कभी लड़खड़ाएगा नहीं, और वो उसके दिल और दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अल्लाह हमारा माबूद है, मोहम्मद हमारे नबी है, इस्लाम हमारा सच्चा मजहब है, कुरान हमारी किताब है और तमाम मोमिनीन हमारे भाई हैं, और मुसलमानों के लिए मोमिनों के लिए जन्नत है और काफिरों के लिए जहन्नम। तो इस इस्लामी उसूल के मुताबिक इस तरीके से जब हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करेंगे, अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे, तो खुदा की जात से उम्मीद है, खुदा की जात से भरपूर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा बच्चा जिंदगी में कामयाब होगा, हियर एंड हियर आफ्टर, यहाँ और वहाँ भी कामयाब होगा, और उसके सदक़े में इंशाअल्लाह हम माँ बाप भी अजर और सवाब के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सबों को अपने बच्चों को इस्लामी नहज, इस्लामी तर्ज पर अपने बच्चों की परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।